नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। तो साथियों, हम फिर से उपस्थित हो गए हैं एक सुपर टेस्ट के साथ और आज हमारा सुपर टेस्ट 10 होने वाला है। आज हम द्वितीयक व्यवसाय से आपसे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो फटाफट से तैयार हो जाइए आंसर कमेंट करने के लिए। और साथियों, आपको बता दें, इसी प्रकार के सुपर टेस्ट हम रोजाना शाम के 8 बजे लेकर आते रहते हैं। तो यदि आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो 9 जो सुपर टेस्ट हो गए हैं उनको देना बिल्कुल भी न भूलें। आपके कमेंट जो हैं उनके माध्यम से हम आपके आंसर्स का पता लगा लेते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से तैयार हो जाइए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। वह कौन सा देश है जहां कच्चा माल अपर्याप्त होने पर भी लोहा इस्पात उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं: भारत, रूस, चीन और जापान। तो आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर लोहा इस्पात उद्योग का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। ऑप्शन आपके पास है भारत, रूस, चीन और जापान। तो साथियों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान एक द्वीपीय देश है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं है, इसके बावजूद भी इसने अपनी तकनीकी विकास और पूंजी के आधार पर लोहा इस्पात का काफी विकास किया है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जापान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से देख लीजिए। भारत का लोहा इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत का लोहा इस्पात उद्योग कौन सा नहीं है। ऑप्शन है जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और पिट्सबर्ग। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इनमें से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो है भारत का नहीं है। जमशेदपुर जो है साथियों, ये आपको पता है झारखंड में स्थित है। राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थित है। भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और पिट्सबर्ग जो है साथियों, ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में है। तो ये जो पिट्सबर्ग है ये भारत में नहीं है। यही हमारा आज का आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से तैयार हो जाइए। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं: 1, 2, 3 और 4। तो कमेंट करके बता दीजिए आकार के आधार पर उद्योगों को हमने कितने भागों में बांटा है। साथियों, आकार में हम किसको शामिल करते हैं आपको बता दें। आकार के अंदर उद्योगों में लगाई गई पूंजी, उनमें कार्यरत श्रमिक और उनसे उत्पादित होने वाली वस्तुएं, यानी उत्पादन को, पूंजी को और श्रम जो है उसको हम आकार के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस आधार पर उद्योगों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 भाग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। कुटीर उद्योग है, उसके बाद लघु उद्योग है और फिर बड़े पैमाने के उद्योग या वृहत उद्योग जिन्हें हम कहते हैं। कुटीर उद्योग में घर के सदस्य ही और घर की जो वस्तुएं हैं, सामान्य जो कच्चा माल है उससे उत्पादन करते हैं। लघु उद्योग में कुछ मशीनें यहाँ पर हम काम में लेते हैं। 10 से 15 व्यक्ति यहाँ पर कार्य करते हैं। और वृहत उद्योग जो होते हैं साथियों, इनमें हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले बड़े पैमाने के उद्योग किन देशों में लगाए गए थे? आप कमेंट करके बता दीजिए। सबसे पहले जो बड़े पैमाने के वृहत उद्योग हैं ये भारत, चीन, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कहां पर लगाए गए थे? फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे। भारत, चीन, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से बड़े पैमाने के उद्योग सबसे पहले कहां पर लगाए गए थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, ग्रेट ब्रिटेन में। साथियों, आपको पता है औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में हुई थी और यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी और यहीं पर सबसे पहले बड़े पैमाने के उद्योगों का श्री गणेश हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? अब आप कमेंट करके बता दीजिए अपना जो आंसर है, ये फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इनमें से कौन सा उद्योग ऐसा है जो कृषि आधारित नहीं है? चीनी उद्योग जो है साथियों, ये कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि पर आधारित है। वनस्पति घी उद्योग जो है ये भी कृषि पर आधारित है। सीमेंट उद्योग जो है साथियों, ये खनिज आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के पास होता है कौन से उद्योग कहलाते हैं? कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं: निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और इनमें से कोई नहीं। तो जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के पास होता है ऐसे उद्योगों को साथियों हम कहते हैं सार्वजनिक उद्योग। तो ऑप्शन थर्ड यहां पर सही हो जाएगा।
साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम इस प्रकार के सुपर टेस्ट अभी ज्योग्राफी विषय के लेकर आ रहे हैं प्रतिदिन शाम के 8 बजे। अब से पहले हमने 9 सुपर टेस्ट करवाए हैं, तो आप उनको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ से सभी सुपर टेस्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सुपर टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं, तो इनको देखना आप बिल्कुल भी न भूलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा वनोत्पाद आधारित उद्योग है? चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज व लुगदी उद्योग। तो फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए वनोत्पाद आधारित उद्योग इनमें से कौन सा है? चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज व लुगदी उद्योग। तो साथियों कागज व लुगदी उद्योग जो है ये वनोत्पाद आधारित उद्योग है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से देख लीजिए। निम्न में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है ये आपको बताना है। कृषि, परिवहन, निर्माण उद्योग और व्यापार। तो व्यापार साथियों तृतीयक व्यवसाय है, परिवहन जो है ये भी तृतीयक व्यवसाय है, कृषि जो है ये प्राथमिक व्यवसाय है, निर्माण उद्योग जो है साथियों ये हमारा द्वितीयक व्यवसाय है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से है, रासायनिक उर्वरक उद्योग, वार्निश उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और ये सभी। तो अब आप कमेंट करके बता दीजिए इनमें से कौन से पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण है। तो साथियों ये रासायनिक उर्वरक, वार्निश और प्लास्टिक की सभी पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आप कमेंट करके बता दीजिए उद्योग कहां पर लगाए जाएं, उसकी स्थिति को, उसकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें से कौन कौन से यहाँ पर दिए हुए हैं। कच्चा माल जो है साथियों उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, शक्ति के साधन भी प्रभावित करते हैं, पूंजी भी इनकी अवस्थिति को प्रभावित करता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के हमारे सुपर टेस्ट के 10 क्वेश्चन। अब आप तैयार हो जाइए अपना स्कोर कमेंट करने के लिए। अपना स्कोर जो है वो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर्स। विनर्स कौन है ये आपको बता दें। जिन साथियों ने 7 से ज़्यादा आंसर सही कमेंट किए हैं वो अपने आप को विनर समझें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है देख लीजिए। सुपर टेस्ट 11 जो रहेगा साथियों उसका टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए। फटाफट से आप देखेंगे यहाँ पर सुपर टेस्ट का जो क्रमांक है ये लिखा हुआ है 11 नंबर, और ये भी होने वाला है द्वितीयक व्यवसाय से। तो आप तैयार रहिए कल के लिए। द्वितीयक व्यवसाय हमारा जो चैप्टर है उसको पूरी तरीके से पढ़कर तैयार रहिए। कल भी हम द्वितीयक व्यवसाय के 10 सवालों का सुपर टेस्ट लेंगे। साथियों इसी प्रकार के सुपर टेस्ट जो हैं वो लिए जाते हैं, आप इनको देखना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अन्य साथियों को भी बताएं कि लॉकडाउन में भी इस प्रकार के सुपर टेस्ट के माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको जारी रखा जा सकता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप अपनी जो तैयारी है उसको इसी प्रकार कंटिन्यू रखिए और सुपर टेस्ट देते रहिए। यदि आप आंसर राइटिंग से संबंधित सेशन लेना चाहते हैं तो सुबह हम 8 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं, तो उनके माध्यम से आप अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको भी सुधार सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सुपर टेस्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।